भारत पुनः विश्व गुरु कैसे बनेगा? बहुत सरल है। सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में वो अनुभव पुनर्जागृत होने की आवश्यकता है। उस कालखंड की विशेषताओं पर चेतना जाने की आवश्यकता है, जो उन क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मूल कारण था। उस तरफ चेतना जाने मात्र की देर है। जिस समय हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, उस समय जो भी जैसे मॉडर्न साइंस के क्षेत्र होते हैं, आज हम किस चीज़ में अपने को सबसे ज़्यादा एडवांस समझते हैं? हम कहते हैं मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, टेलीकम्युनिकेशंस में, ये जितनी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हैं, इनकी तरफ अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो ये पाते हैं कि इनको हम मापदंड मानते हैं विकास का। तो एक तो विकास हुआ जो भौतिक विकास है, एक विकास है जो इंडस्ट्रियल विकास है, एक विकास है जिसको हम जीडीपी के हिसाब से एसेस करते हैं, ना, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि फिजिकल वेल्थ बढ़ती है। एक एस्पेक्ट है ये। लेकिन वैदिक जीवन, विश्व गुरुत्व का जीवन मूलतः 3 क्षेत्रों के हिसाब से एसेस कर सकते हैं। पहला है आधि भौतिक क्षेत्र, आधि दैविक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों को जब हम समाहित कर देंगे तब वो पूर्ण जीवन होगा। और इस पूर्ण जीवन को जीने की कला जिस विद्या से आती थी, उसका नाम था वैदिक विद्या, उसका नाम था वेद विज्ञान। उसका वेद विज्ञान आधुनिक टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं, क्योंकि उसको आधुनिक संदर्भ में समझाने की आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान, विज्ञान, ये सारे क्षेत्र जो हैं, ये वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आते थे। और वैदिक वाङ्मय गंभीरता से पुनर्विवेचन की आवश्यकता है कि वैदिक विज्ञान क्या है, वैदिक वाङ्मय क्या है। उसको एक बार सिर्फ केवल एक बार दृष्टिपात करने मात्र से पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। वैदिक वाङ्मय केवल उसका इंडेक्स अगर हम समझ लें, केवल उसके टाइटल्स को हम समझ लें कि केवल वैदिक वाङ्मय वेद, पुराण, उपनिषद अपने समझते हैं। लेकिन अगर हम केवल वैदिक वाङ्मय के इंडेक्स को समझ लें, केवल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, केवल इन वैदिक वाङ्मय के क्षेत्रों के इंडेक्स को हम समझ लें, हमारी पूरी दृष्टिकोण बदल जाएगा, पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जो भी भ्रम फैलाने का प्रयास होता है या उन विद्याओं को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाने से, एक्सपोज नहीं कर पाने से, एक्सप्लेन नहीं कर पाने से, उसको कम से कम उसके इंडेक्स को नहीं देख पाने के कारण सारे भ्रम उत्पन्न होते हैं। यदि हम केवल वैदिक वाङ्मय के इंडेक्स को देख लेंगे, हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा।
हमको ये समझ में आ जाएगा कि वैदिक वाङ्मय था क्या। जब और ये वो मूल मंत्र है, ये वो मूल मास्टर की है, हाँ, जो जीवन को सर्वांगीण सुंदर, सर्वांगीण संपूर्ण बनाती है, जो हमको आदि भौतिक क्षेत्र में पूर्णतः स्वस्थ रखती है, आदि दैविक क्षेत्र में पूर्णतः शांत रखती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण विकास करा करके एक सार्वभौमिक विराट मानव चेतना की रचना करती है, जो वसुधैव कुटुंबकम का कारक बनता है। अर्थात अब अगर एक दृष्टि डालते हैं वैदिक वाङ्मय की तरफ, वैदिक वाङ्मय एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, एक सार्वभौमिक शाश्वत फिनोमेना है, एक वो विद्या का सागर है जो मानव मात्र के कल्याण के लिए है, जो पूरे ग्लोब, कोई किसी भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे रह रहा हो, वो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहा हो, कोस्टल एरिया में रह रहा हो, डिजर्ट्स में रह रहा हो, हिली एरिया में रह रहा हो, स्नोई एरिया में रह रहा हो, जिस भी क्षेत्र में रह रहा हो, उसको कैसे शारीरिक रूप से उसकी क्या प्रकृति होती है, कैसे प्रकृति बदल सकती है, कैसे शरीर में रोग आने की संभावना बन सकती है, कैसे रोग आते हैं, कैसे कैसे स्थानीय उपलब्ध वनस्पतियों से, स्थानीय वनस्पतियों के साथ साथ स्थानीय साधनों से, इसके अलावा प्रत्येक शरीर में जो पोटेंशियल है, उस शरीर के पोटेंशियल को समझकर शरीर में जितने भी तत्व हैं, एक स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर की परिभाषा है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। अर्थात शरीर में जितने भी समदोषः, तीन प्रकार के त्रिदोष कहते हैं, वात पित्त कफ, यानी कि वात माने वायु तत्व होता है, पित्त माने अग्नि तत्व होता है, कफ मतलब जल तत्व होता है। तो जितने भी जो बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में, कैसे वो जब हार्मोनी में नहीं रहते तो शरीर में विकार पैदा हो जाता है, शरीर में रोग पैदा हो जाता है ना। और इन सारी विद्याओं को जो स्वास्थ्य से संबंधित, जो वैदिक वाङ्मय का जो स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र है, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। और उस आयुर्वेद को अगर हम समझ लेंगे तो हम समझ लेंगे कि एक एक क्षेत्र को समझ लेंगे कि वैदिक वाङ्मय के एक क्षेत्र अगर आयुर्वेद को हम लेते हैं तो कैसे पूरी अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो, कैसे वो पूरी फार्मेसी है, कैसे फार्माकोलॉजी है पूरी। केवल उसका इंडेक्स पढ़ लेंगे तो वैदिक ज्ञान क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो अगर हम केवल आयुर्वेद की दृष्टि से समझना चाहें तो समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। तो समदोष, वात पित्त कफ हमारे मूल प्रकृतियां हैं ना, त्रिदोष कहते हैं इनको। सम धातु, अब 7 तरह की धातु हैं, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। तो ये जो 7 प्रकार की धातुएं हैं, जो टिश्यूज हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, कैसे इसमें विकार आता है, किन कारणों से आता है और किन कारणों से उनका शमन किया जा सकता है, उनका हम निवारण कर सकते हैं, ये सारा आयुर्वेद में है। तो ये वैदिक वाङ्मय का क्षेत्र है। तो समदोष समाग्निश सम धातु मलक्रिय, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाए, ये तो मटेरियल लेवल हो गया। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति के जो की डेफिनेशन है, दूसरी लाइन में कहते हैं प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। प्रसन्न आत्मा, अब आत्मा तो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है, ये तो पैथोलॉजिकल लैब में टेस्ट नहीं की जा सकती। इंद्रिय,
और मन, मन भी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो इसको भी हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जो भौतिक लेवल, जो मटेरियल लेवल है, उसके दोष का शमन किन केमिकल्स के डेफिशिएंसी से होता है, तो कैसे उन रसायनों का, उन पदार्थों का, उन मिनरल्स का, उन विटामिन्स का सब्स्टिट्यूट हम वनस्पतियों से देते हैं, जड़ी बूटियों से देते हैं, खनिजों से देते हैं, रसों से देते हैं, कैसे उसको सब्स्टिट्यूट करके उसका शोधन कर लेते हैं। ये भौतिक लेवल की विद्या है। तो ये जो भौतिक शरीर है उसको स्वस्थ बनाने की विद्या है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा का दूसरी लाइन है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ विद्यते, यानी कि फिजियोलॉजिकली अगर आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट सारी कह रही हैं कि ये सब चीज़ सही है, लेकिन तब भी आप स्वस्थ नहीं हैं। कब स्वस्थ हैं? प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ विद्यते, जब आपकी आत्मा प्रसन्न है, जब मन प्रसन्न है। तो मन और आत्मा तो पैथोलॉजिकल लैब में टेस्ट नहीं किए जा सकते, तो वो तो केवल एक्सपीरियंशियल लेवल पे सिद्ध किए जा सकते हैं, और वो केवल नॉन मैटेरियल लेवल पे समझे जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं। तो जो शरीर, जो मटेरियल लेवल है, उसको मटेरियल से शोधित करते हैं, स्वस्थ करते हैं। लेकिन जो नॉन मैटर है, मन है, आत्मा है, उसके लिए कौन सी विद्याएं स्वस्थ रखने के लिए? तो उसके लिए जो विद्याएं हैं वो विद्याएं हैं जो भौतिक पदार्थ से नहीं है, वो प्रैक्टिसेस है। वो जैसे ध्यान है, ध्यान से हम त्रैगुण शब्द निस्त्रिगुण्य भव, वो इस त्रिगुण जगत, सत्व स्तंभ है, लंबाई चौड़ाई मोटाई है, ये पदार्थ का जगत, इसके परे जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? उस शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते स आत्मा सविज्ञेय, उस चतुर्थ तत्व में जो शिव तत्व है, जो निर्गुण निराकार है, जो कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है, जो सम संभावनाओं का क्षेत्र है, स्वयं में निर्गुण निराकार है, लेकिन सगुण साकार होने की सारी संभावनाएं उसमें मौजूद हैं। तो वहां योगस्थ उसके योग में रह के काम करते हैं, तब जितने भी स्ट्रेस, स्ट्रेस, गिल्स, कॉम्प्लेक्सेस है, वो सब दूर हो जाते हैं। तो शरीर को कैसे स्वस्थ रखते हैं, उसकी विद्याएं हैं। मन को कैसे स्वस्थ रखते हैं, उसकी विद्याएं हैं। तो शरीर और मन जब स्वस्थ हो गया, तो हम उसको कैसे स्थान में रखें, क्या भोजन करें, किस ऋतु में किस प्रकृति का व्यक्ति किस प्रकार का भोजन करे कि वो स्वस्थ रहे। क्योंकि वात पित्त कफ के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है, प्रत्येक ऋतु में अलग अलग शरीर अलग अलग ढंग से काम करता है। तो उसकी पूरी ऋतुचर्या है, कौन व्यक्ति किस तरीके का भोजन, कौन कौन से पदार्थ का सेवन करे, किस चीज़ को अवॉइड करे। अब इस जब स्वस्थ शरीर है, तो अब स्वस्थ शरीर को हम जिस स्थान पर रखेंगे कि पूरे साल भर जाड़ा, गर्मी, बरसात, सारी ऋतुएं आएंगी, उन सारी ऋतुओं में कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए जो विद्या है वो स्थापत्य वेद विद्या है, वो वास्तुशास्त्र की विद्या है। अब यदि 48 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है जिन स्थानों पर, वहाँ पर सूर्योदय होता है पूर्व में, पश्चिम में अस्त होता है। तो जो पूरब से पश्चिम में जाने की सूर्य की जो प्रक्रिया है, सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूमती रहती है सूर्य के चारों तरफ, अपनी धुरी पे भी घूमती है। तो प्रतीत ऐसा होता है कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो सूर्योदय जब हो रहा है और 12 बजे के बाद साउथ वेस्ट से यदि 48 डिग्री का टेम्परेचर घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे में अगर कोई पित्त प्रधान व्यक्ति है, कोई एसिडिक प्रोमिनेंट व्यक्ति है, तो यस नॉर्मल भी व्यक्ति है, तो अगर उसके घर में गलत जगह विंडोज़ हैं, बड़ी विंडोज़ हैं, साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्टर्न साउथ वेस्ट में, साउदर्न साउथ वेस्ट में, तो वो 48 डिग्री के रेडिएशन से उसकी बॉडी एक्सपोज होगी, तो उसका पित्त बढ़ेगा।
पित्त बढ़ेगा तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, उसके शरीर में एसिडिक वैल्यू बढ़ेगी। जब एसिडिक वैल्यू बढ़ेगी तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, इंसोम्निया बढ़ेगा, इरिटेशन का लेवल बढ़ेगा तो उसके क्लाइंट्स लूज करेंगे, तो उसका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, नींद पूरी नहीं होगी, तो उसकी चेतना स्वस्थ नहीं रहेगी। स्वस्थ मतलब स्व में स्थित रहना। तो जब स्व में नहीं स्थित रहेगी, जैसी उसकी मूल प्रकृति है उसमें वो स्थित नहीं रहेगी, तो वो स्वस्थ नहीं रहेगी, अस्वस्थ कर बिहेव करेगी ना, वो रोगी की तरह बिहेव करेगी। और एक अस्वस्थ आदमी जैसे बिहेव करेगा तो एंग्जाइटी में है, रेस्टलेसनेस में है? तो वो जब अपने क्लाइंट से बात करेगा तो प्रॉपर बात नहीं करेगा, इरिटेटिंग बात करेगा, क्लाइंट लूज होंगे। रिलेशंस में उसकी हार्मोनी प्रॉपर नहीं रहेगी, इंटरेक्शन माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा, तो उसके रिलेशंस लूज होंगे। हाँ, तो इसका मतलब जब वो प्रोफेशनली वीक होगा, रिलेशन वाइज वीक होगा, तो इमोशनली वीक होगा। जब क्लाइंट्स लूज करेगा तो वो फाइनेंशियली वीक होगा। तो इसका मतलब वास्तु में अगर साउथ साउथ वेस्ट गड़बड़ है, 48 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, उसका पैटर्न, उसकी साइकी बढ़ रही है, उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके रिलेशंस को प्रभावित कर रहा है, उसके क्लाइंट्स को प्रभावित कर रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि उसके फाइनेंशियल स्टेटस को प्रभावित कर रहा है, उसके पर्सनल रिलेशन को प्रभावित कर रहा है, उसकी फैमिली को, उसके सोसाइटल जो सोसाइटी के रिलेशंस हैं उसको प्रभावित कर रहा है। तो वहाँ वो गड़बड़ हो रहा है, तो फिर वो फिनेंशियली असफल हो रहा है, इमोशनली असफल हो रहा है, पारिवारिक लेवल पे असफल हो रहा है। तो एक सामाजिक प्राणी न होकर वो एक असामाजिक प्राणी बन जा रहा है। तो वो उसके पारिवारिक लेवल पर अस्वस्थ है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी अस्थिर है। तो उस व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए किस तरीके का घर बनना चाहिए, किस तरह के रेडिएशंस उस घर में आने चाहिए, किस ऋतु में कौन सी धूप आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, कैसे प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। हाँ, जैसे राइजिंग सन, जैसे नए नवजात शिशु को जॉन्डिस हो जाता है अगर, तो ये एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको अर्ली मॉर्निंग सन में एक्सपोज करिए तो उसको जॉन्डिस नहीं होता। जॉन्डिस माने लीवर की प्रॉब्लम। तो इसका मतलब अर्ली मॉर्निंग का रेडिएशन अगर हमको मिलता है तो हमारा लिवर स्ट्रांग होता है, लिवर स्ट्रांग होता है तो डाइजेशन स्ट्रांग होता है, डाइजेशन स्ट्रांग होता है तो हमारे शरीर का रक्त स्ट्रांग होता है। जब रक्त स्ट्रांग होता है तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, लंग्स में ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है, सारे शरीर को नरिश करता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसका अर्थ कि जिस घर में राइजिंग सन बहुत प्रॉपर ढंग से आएगा, उसके घर में नेचुरल ढंग से उसके लीवर ठीक होंगे, उसके जितने रहने वाले लोग हैं उन सबका लीवर को नेचुरल सपोर्ट होगा। साउथ वेस्ट में अगर प्रॉपर ढंग से कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर जगह विंडोज़ हैं, प्रॉपर जगह विंडोज़ नहीं है, तो उसको वो 48 डिग्री का टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो उसके घर का टेम्परेचर कंट्रोल होगा, एसिडिक वैल्यू कंट्रोल होगी, तो वो ज़्यादा कूल रहेगा, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो जितना व्यक्ति कूल रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उतना ज़्यादा कूल इंटरेक्ट करेगा, उसका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा होगा। तो जब माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस अच्छा होगा, मेमोरी अच्छी होगी, अपीयरेंस अच्छा होगा, थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, होलिस्टिकल थिंकिंग होगी। तो जो क्लाइंट्स हैं वो हैप्पी होके जाएंगे, तो बिजनेस बढ़ेगा। कूल रहेगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो रिलेशंस अच्छे होंगे। तो इसका मतलब फैमिली लेवल पे सक्सेसफुल होगा, हाँ, क्लाइंट्स को हैप्पी करेगा, उनकी थॉरोली उनको एंटरटेन करेगा, विद्या पूरा आदान प्रदान करेगा, रिजल्ट मिलेगा तो क्लाइंट हैप्पी रहेगा, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा, तो कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो कंट्री स्ट्रांग होगी। तो इस प्रकार वास्तु स्थापत्य वेद एक दूसरा वैदिक वांग्मय है, दूसरे वैदिक वांग्मय का अंग है।
तो इस प्रकार दूसरी विद्या वैदिक वाङ्मय की है जो व्यक्ति को, समाज को, सोशल इकोनॉमिकल पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करती है ना। ठीक उसी प्रकार और विद्याएं हैं। उपनिषद, उपनिषद मतलब समीप, तो समीप बैठने को जो इंटरैक्ट करते थे वो सारी विद्याएं। इसका मतलब वो जो मेंटल स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस हैं, उस जीवन के सूक्ष्म तत्व को समझने की विद्याएं हैं कि किस निर्गुण निराकार से सगुण साकार बना है और कैसे वो पुनः निर्गुण निराकार में विलीन होगा। तो ये जो गूढ़ तत्व है, ये जो कॉन्शियसनेस का प्ले है, ये जो निर्गुण निराकार से निर्गुण निराकार का प्ले है, यानी कि मन से मन की तरंगों का जो आदान प्रदान है, अपनी मानसिक अवस्था के जो स्ट्रेस, स्ट्रेन, गिल्स, कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो मेंटल लेवल पे हैं, जो निर्गुण निराकार से निर्गुण निराकार के इंटरेक्शन से होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट से एब्स्ट्रैक्ट के इंटरेक्शन से होते हैं, क्योंकि विचार पदार्थ नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार है ना, गुण है उसमें, लेकिन वो उस तरह के सगुण, उसको फिजिकल वेरीफाई नहीं कर सकते हैं आप, है? उसको तरंगों के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको वे नहीं कर सकते, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं निकाल सकते। तो वो निर्गुण डायमेंशन के हिसाब से डायमेंशनलेस हो सकता है, लेकिन डायमेंशनलेस होने के बाद भी उसकी प्रकृति है, वो रिजल्ट देता है, बॉडी में निगेटिव केमिकल्स पैदा करता है। वो केमिकल्स वेरीफाइबल है, क्वांटिफाइबल है, हाँ, उनको हम पैथोलॉजिकली टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल कारण, जो मानसिक विकार है, स्ट्रेन्स हैं, स्ट्रेसेस हैं, गिल्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको नहीं हम वेरीफाई कर सकते, लेकिन उनके परिणाम को वेरीफाई कर सकते हैं कि उनके कारण शरीर में क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, है? तो उनको एड्रेस करने के लिए जो मेटाफिजिकल कहें, स्पिरिचुअल कहें, उन विद्याओं का जो क्षेत्र था, उनके सारे समाधान उपनिषद में मिल जाते हैं, है ना। तो ये उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये प्योर साइंसेस हुई। इनके 4 अप्लाइड नॉलेजेस, आयुर्वेद है, गंधर्ववेद है, स्थापत्य वेद है, धनुर्वेद है। तो आयुर्वेद पूरी मेडिसिन की नॉलेज हो गई, गंधर्ववेद उस पूरे साउंड की, सारे वाइब्रेशंस की, वो चाहे अल्ट्रासोनिक हो, जैसे रेडिएशंस होते हैं, जैसे कलर्स के रेडिएशन होते हैं, अल्ट्रावायलेट से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर इंफ्रारेड। तो ठीक उसी प्रकार वाइब्रेशंस के, ध्वनि के जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो 0 से लेकर 18, तो 18, 20 से लेकर 20,000 फ्रीक्वेंसीज पर सेकेंड ये ऑडिबल होती है, ये मानव सुन सकता है, लेकिन इससे कम भी नहीं सुन सकता और इससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकता, लेकिन उनका शरीर पर प्रभाव होता है। जैसे लिथोट्रैप्सी होती है कि स्टोन अगर हो गया आपकी किडनी में, तो लिथोट्रैप्सी से वो साउंड की वेव्स को उतना कॉन्सेंट्रेट ढंग से फोकस कराते, वो स्टोन ब्रेक हो जाता है और वो निकल जाता है शरीर से बाहर। तो यानी कि उन ध्वनियों का अगर हमको प्रयोग सही ढंग से आता है, तो वो लिथोट्रैप्सी है, वो आपके किडनी के स्टोन का, बॉडी में स्टोन अगर है उसका भी इलाज कर सकती है, उसको चूर चूर करके उसको डिसॉल्व करके निकाल सकती है। तो ये साउंड्स की, तरंगों की विद्या है कि कैसे उसको किस प्रकार से प्रयोग करें। आज मॉडर्न साइंस में उसको लिथोट्रैप्सी के नाम से जानते हैं, सोनोग्राफी के नाम से जानते हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ठीक उसी प्रकार वो सारी साउंड्स की विद्याएं गंधर्व वेद में है। तो ये 4 अप्लाइड नॉलेज हुई, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, फिर स्थापत्य वेद जिसमें सारा कंस्ट्रक्शन है, केवल घरों का कंस्ट्रक्शन नहीं, घरों का कंस्ट्रक्शन है, टाउन प्लानिंग है, सिविल आर्किटेक्चर है, तमाम सारे टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स में भी हर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में उस सिंबॉलिज्म को,
वो जो आइकनोग्राफी है, वो जो देवता तत्व है, देवता जैसे साइंस में होता है CuSO4 का मतलब कॉपर, Cu माने कॉपर, H2SO4 यानी कि एसिड से उसने इंटरेक्ट किया तो CuSO4 बना, कॉपर सल्फेट बना। तो ठीक उसी प्रकार संस्कृत में हर शब्द एक मूल धातु से बनता है। तो देवता दिव धातु से बनता है। दिव का मतलब होता है ऊर्जा, प्रकाश। तो ये जो जितने देवताओं की कल्पना है, ये देवता भगवान नहीं है कि 33 करोड़ देव भगवान हो गए। तो भगवान तो एक है, तो 33 करोड़ भगवान कैसे हो गए? भगवान एक है, वो सत्ता एक है, वो ऊर्जा एक है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से यूनिफाइड फील्ड एक है, वो ईश्वर एक है, वो गॉड एक है। लेकिन वो ऊर्जा है जो निर्गुण निराकार है, सार्वभौमिक है, शाश्वत है, सब चीज का आधार है, सारी चीजें वहीं से प्रकट हुई हैं। लेकिन जब वो निर्गुण निराकार व्यक्त हो जाता है, तो जब वो ध्वनि के रूप में व्यक्त हुआ, तो हमको पता है कि वो सारे गम पदा निसा है, हमको पता है कि वो ये ऑडिबल रेंज है और ये सुनाई नहीं देता है ना। फिर ये सुपरसोनिक हो गया, ये अल्ट्रासोनिक हो गया। ठीक उसी प्रकार वो फ्रीक्वेंसीज बढ़ते बढ़ते वही लाइट हो जाती है, फिर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाती हैं, वही रेडियो वेव्स हो जाती हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाती हैं, इन फ्रीक्वेंसीज में अलग अलग स्वर हैं, अलग अलग नाम है। तो उसी प्रकार देवता दिव धातु से बनता है। दिव माने लाइट, दिव माने एनर्जी। तो वो ईश्वर का से इसको भ्रमित नहीं होना चाहिए कि 33 करोड़ देवता है। तो 33 करोड़ देवता का अर्थ 33 करोड़ भगवान नहीं है। 33 करोड़ देवता का मतलब है देवता दिव धातु से बनता है। दिव मतलब होता है ऊर्जा और प्रकाश। तो वो जो ऊर्जाओं के वेरिएशंस हैं, जो मैनिफेस्टेड हैं, जो हमको ध्वनि के रूप में दिखते हैं, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के रूप में दिखते हैं, जो हमको सृष्टि में तमाम तरह की वनस्पतियों के रूप में दिखते हैं, तमाम तरह के खनिजों के रूप में दिखते हैं, तमाम तरह के मिनरल्स और विटामिन्स के रूप में दिखते हैं। तो ये जितने भी ऊर्जाओं के प्रकार हैं, ये 33 करोड़ देवता हैं। देवता दिव धातु से बनता है। दिव मतलब ऊर्जा और प्रकाश। तो वो जो प्रकाश है, जैसे सोलर रेडिएशन का जो प्रकाश है, उसके साथ क्लोरोफिल जब इंटरैक्ट करता है, तो हर पत्ती, हर पौधा क्लोरोफिल, उसमें हरा रंग का क्लोरोफिल होता है। वो प्रकाश की किरण जब पड़ती है उसके ऊपर, तो ये प्रकाश की किरण नॉन मैटर है, लेकिन क्लोरोफिल मैटर है। लेकिन वो प्रकाश की किरणों के बिना क्लोरोफिल अपना फूड नहीं बनाता। तो जब प्रकाश की किरण उसके पड़ती है, तो वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट माने एनर्जी, और लाइट और एनर्जी का मतलब ही संस्कृत में देव तत्व है। देवता, देव माने ऊर्जा या प्रकाश। तो जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब वो सिंथेसाइज, वो संश्लेषित होती है क्लोरोफिल से और अलग अलग तरह के पदार्थ बनाती है। हम जानते हैं कि अलग अलग वनस्पतियां अलग अलग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, जूसेस, तमाम तरह के ग्लूकोज, तमाम तरह की चीजें, वही पदार्थ, वही क्लोरोफिल अलग अलग ढंग से वो केमिकल्स जनरेट करता है प्लांट में। वही लीव्स से खाना बना के वही वो डंठल को पोषित करता है, तने को पोषित करता है, फल निकलते हैं। फल अलग ढंग से, अलग अलग फलों में अलग अलग विटामिन्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, विटामिन सी होता है, किसी प्रोटीन होता है, आम में प्रोटीन। तो इस तरह अलग फलों में अलग अलग चीज होती है। तो ये कहाँ से आया? ये उस प्रकाश से आया जिसको कि देव तत्व कहते हैं। देव माने प्रकाश या ऊर्जा। तो जब उस प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वो जो रेडिएशन है सन का, वो जो सूर्य का प्रकाश है, जो देव तत्व है, जो प्रकाश और ऊर्जा तत्व है,
वो जब क्लोरोफिल से सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस होती है, तो उससे प्रकाश संश्लेषण करके पत्ती भोजन बनाती है और अलग अलग तत्व बनाते हैं। तो ये जो 33 करोड़ देवता हैं, ये वो मैनिफेस्टेड लेवल के जो व्यक्त, वो ईश्वर तो एक ही है, निर्गुण निराकार है, सारी संभावनाओं का क्षेत्र है, सब कुछ वहीं से आया और वहीं में विलीन होगा। वो एक ही सत्य है जिसको विप्र बहुधा भवन्ति, बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कॉलर्स अलग अलग नाम से जानते हैं। एक वही एक सत्य है जिसको विप्र बहुधा वदन्ति, उसी एक सत्य को बहुत रूपों में, अलग अलग रूप में लोग कहते हैं। तो वो निर्गुण निराकार, वो ईश्वर, वो गॉड तो एक ही है। लेकिन जब मैनिफेस्टेड लेवल पे आता है, मैनिफेस्टेड लेवल पे आने का एक क्रम है, जैसे ध्वनि है, प्रकाश है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव्स हैं, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसमें अलग अलग तत्व होते हैं, वो प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, हाँ, उसमें सेलुलोज भी है, उसमें तमाम तरह की मेडिसिनल क्वालिटीज हैं। तो ये जो ऊर्जा तत्व है, जो व्यक्त तत्व है, ये देव तत्व है, ये ईश्वर और गॉड नहीं है कि 33 करोड़ देवता तो भगवान 33 करोड़ कैसे हो गए। 33 करोड़ प्रकृतियां हैं, 33 करोड़ वेरिएशंस हैं, 33 करोड़ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले तत्व हैं, पदार्थ हैं, जो व्यक्त हुए हैं अलग अलग ढंग से प्रकृति में। तो इनकी सारे तत्वों की विद्याएं ये गंधर्व वेद में है, स्थापत्य वेद में है, हाँ? जो घर कैसे बनते हैं, शहर कैसे, टाउन प्लानिंग कैसे, प्लानिंग पूरी हो कि कैसे रोड्स बनाएं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड के इस तरह के अलायंस में रहें कि हम मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट न रहें, कि रिपल्शन से बॉडी की केमिस्ट्री बदले, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड से बॉडी में अलग ढंग से उथल पुथल हो, डाइवेशंस हो, उसके अलायंस में रहे। तो प्रकृति कैसे बॉडी फ्लूइड, बॉडी में रहने वाले आयरन कंटेंट, मैग्नेटिक रिच एलिमेंट कैसे उसके अलाइनमेंट में रहें। तो वैसी टाउन प्लानिंग करते हैं कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से बॉडी स्वस्थ रहती है। किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे किस तरह की टाउन प्लानिंग करें कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो पूरा रेडिएशन उस हिसाब से रहे कि जो गर्म एरिया है, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, उनकी प्लानिंग उस ढंग से होती है कि वहाँ वो घर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहे। जो कूल जोन है वहाँ पर घरों की प्लानिंग इस ढंग से होती है कि वहाँ जितनी हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा घर रिटेन करे। तो ये सारे वेरिएशंस, लाखों तरह के घरों का प्रकार स्थापत्य वेद वास्तुशास्त्र में है। फिर कौन से इंडोर प्लांट्स हैं, कौन से आउटडोर प्लांट्स हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं विच आर टू बी प्लांटेड अराउंड द सिटी एंड टाउन प्लानिंग। और रोड्स कैसे प्लान करें कि जैसे व्यक्ति का शरीर प्राणायाम करता है, वैसे ही पूरा नगर, पूरी टाउन प्लानिंग में रोड्स ऐसी हो कि वो आर्टरीज और वेन्स उनकी तरह काम करें, कि पूरा जो पूर्वा पश्चिमा बहती है, ईस्टर्न वेस्टर्न विंड्स बहती हैं प्रकृति के हिसाब से, तो एकदम स्वतः नेचुरली पूरा टाउन प्लानिंग, पूरी ब्रीदिंग करे और पूरा ईस्ट वेस्ट जैसे रोड्स आती हैं, नॉर्थ साउथ रोड्स आती हैं, तो वो पूरे टाउन प्लानिंग को प्राणायाम की तरह पूरे शहर को स्वस्थ रखे। तो इसका मतलब किस दिशा में कौन से वृक्ष लगाए जाएं, कौन से वृक्ष में किस तरह की ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, किस तरह की मेडिसिनल वैल्यूज ज़्यादा होती हैं, तो किस दिशा में कौन से प्लांट्स लगाएं, ये स्थापत्य वेद में पूरा है कि वहाँ से पूरे टाउन प्लानिंग में, अगर विलेज प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है, कैपिटल प्लानिंग है, कोस्टल एरिया की प्लानिंग है, तो वहाँ किस दिशा से कैसी हवाएं चलेंगी, तो उस दिशा से वहाँ से ऑक्सीजन पूरे टाउन प्लानिंग में जाए, उसको प्रॉपरली नरिश करे। तो कैसे धूप का प्रयोग करें, और वो पूरे ग्लोब में लाखों तरह के घरों का वर्णन है। दंडक, सर्वतोमुख, नंद्यावर्त, वर्तुल, पद्म, कारमुख, प्रस्थ, चतुर्मुख, फिर राजधानी की लेआउट, कोस्टल एरिया की लेआउट, हाँ,
हिली एरियाज की लेआउट, कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे किस तरह का घर बनना चाहिए, ये सारे लाखों तरह का वर्णन स्थापत्य वेद में मिलता है। इसका मतलब वैदिक वाङ्मय में वर्णन मिलता है चक्रवर्ती राजा का। चक्रवर्ती का अर्थ होता है जो पूरे चक्र यानी कि पूरे पृथ्वी पर जिसने राज किया। तो जब चक्रवर्ती राजा है जिसने पूरे पृथ्वी पर राज किया, तो जिसका जैसे एक कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, तो उस देश में जो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, तो उस देश में जितने तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन वाले एरियाज होंगे, उन सब में कैसे आइडियल टाउन प्लानिंग हो, कंट्री प्लानिंग हो, उनकी एक गाइड बुक बनती है, उनके लॉज बाय लॉज बनते हैं कि इस एरिया में इतनी, अब जैसे जो फ्लैट एरिया है वहाँ अगर स्कूल के लिए इतने एकड़ की ज़मीन गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं, लेकिन जो पहाड़ी एरिया है जहाँ टेरेन डिफिकल्ट है, जहाँ पूरा कंटूर डिफरेंट होता है, वहाँ के लिए उस एरिया का नियम वैसे नहीं लग सकते कि वहाँ पर स्कूल में उतनी ही बड़ी एकड़ फ्लैट लैंड चाहिए, क्योंकि वहाँ तो फ्लैट लैंड उपलब्ध ही नहीं है। तो इस तरीके से जितने कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, तो उस देश में कितने तरह की भूमियों का प्रकार है, उस स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से उसके लॉज बाय लॉज बनते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस देश में जितने प्रकार के वेरिएशंस होंगे ज़मीन के, उसके हिसाब से बाय लॉज बनेंगे। तो जब चक्रवर्ती राजा है जिसने पूरे भूमंडल पर राज किया, जैसे राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, तो जिस राजा का कार्यक्षेत्र पूरा ग्लोब होगा, इसका मतलब उनका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में वो सारे डिटेल्स होंगे ना कि हर किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे किस तरह का भवन बनाएंगे, किस तरह का महल बनाएंगे, किस तरह का मंदिर बनाएंगे, किस तरह का पब्लिक आर्किटेक्चर बनाएंगे। तो उन सारे भवनों का अलग अलग प्रकारों का वर्णन पूरा स्थापत्य वेद में मिलता है। उसके पूरे ग्रंथ हैं, सम्रांगण सूत्रधार है, मानसार है, शिल्प रत्नम है, मयमत है। लोग पुराणों से पता नहीं क्या समझते हैं। अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है। अगर इसको गंभीरता से देखें तो इसमें क्या है, इसमें कोई मिथ नहीं है, इसमें पूरे कंस्ट्रक्शंस के डिटेल्स हैं। घरों के बनाने का क्या क्या प्रकार होता है, कैसे नगरों की नियोजन होता था, ये पूरी अप्लाइड साइंसेस हैं। तो ये एक दूसरा क्षेत्र है वैदिक वाङ्मय का। तो स्वास्थ्य हो गया, हैबिटेशन हो गया, कैसे उनका टाउन प्लानिंग होती थी वो हो गया। तो कैसे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, कैसे भूमि को स्वस्थ रखते हैं, कैसे पूरे एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखते हैं, कैसे मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखते हैं, कैसे आध्यात्मिक चेतना का विकास उस अनंत तक ले जाते हैं जहां से सारी सृष्टि आई। एको अहम बहुश्यामी, उसी एक से सारा विश्व में किसी भी कंट्री को, कोई भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे रहने वाला व्यक्ति हो, सारी सृष्टि उसी निर्गुण निराकार उसी एक तत्व से आई। उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उस पूरी सत्ता का, पूरी प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का सोर्स एक ही है और वो एक ही ईश्वर है। उसको कोई भी नाम दे, लेकिन जो उसके वेरिएशंस हैं, ध्वनि है, प्रकाश है, पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में हजारों लाखों तरह के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तमाम तरह की वनस्पतियों के साथ साथ तमाम तरह के मिनरल्स हैं, तमाम तरह के स्टोन्स हैं, तमाम तरह के वेरिएशंस हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकाश तत्व हैं, अलग अलग एनर्जीज हैं, ये देव तत्व है। ये सेकंड लेवल है मैनिफेस्टेशन का। तो इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए कि ईश्वर एक है तो 33 करोड़ ईश्वर कैसे हो गए, 33 करोड़ देवता कैसे हो गए। ईश्वर एक है, लेकिन उसके जो मैनिफेस्टेशन के जो सीक्वेंस हैं कि वो निर्गुण निराकार ध्वनि तत्व में आया, प्रकाश तत्व में आया, प्रकाश तत्व अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में आया, फिर वो घनीभूत हुआ, फिर मटेरियल लेवल में आया। मटेरियल लेवल में तमाम तरह के गैसेस हुई, फिर लिक्विड्स हुई, सॉलिड्स हुई। गैसेस भी चले बरुत 49
प्रकार की वायुओं का वर्णन है। तमाम तरह के जल तत्व हैं, तो जल तत्व में भी गंगा जल अलग प्रकार का जल है, समुद्र का जल अलग प्रकार का जल है, कोई सॉल्टी वाटर है, कोई ड्रिंकेबल है, कोई नॉन ड्रिंकेबल है, जिसको बिना प्रोसेस किए नहीं पी सकते। तो इसके जल तत्व के भी अलग अलग वेरिएशंस हैं। हाँ, लिक्विड्स में फिर अलग अलग एसिडिक वैल्यू वाला भी तरल है, निर्मल पीने वाला भी तरल है। तो तमाम तरह के लिक्विड्स हैं, तमाम तरह के सॉलिड्स हैं, तमाम तरह के मिनरल्स हैं। तो ये जो व्यक्त सत्ता है, इसके जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये अलग अलग देव तत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ सारे देवी देवताओं के अलग अलग गंभीरता से सुने। हर देवता का अलग अलग अस्त्र शस्त्र, वाहन, आयुध, परिधान, मंत्र, स्वर सब कुछ है। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि हर देवता का एक अस्त्र है, एक, इसका मतलब उसकी एक पोटेंशियल क्वालिटीज है हर पदार्थ की। एक, जैसे हम कोई भी मैटर लेते हैं, उसकी एक फिजिकल क्वालिटी होती है, उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक अप्लाइड क्वालिटी होती है ना। तो जैसे उसका रस होता है, उसका रंग होता है, रूप होता है, फिर उसके अलग अलग रस होते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिर उसकी एप्लीकेशन वैल्यूज होती हैं। तो जैसे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं अप्लाइड साइंस में, यानी फार्मेसी में, तो वही अलग अलग केमिकल्स फार्मेसी की विद्या से औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उनको कॉम्पोजिशन, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस को परिवर्तित किया जाता है औषधि के रूप में। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो देव तत्व, जो ऊर्जाएं जो घनीभूत होकर, मैनिफेस्ट होकर मटेरियल रूप में व्यक्त होती हैं, वो सब देव तत्व हुआ। सबसे संबंधित एक देवता है। देवता, आप ये देखिए, हमारे यहाँ एक होलिस्टिक कल्पना है। ये ध्वनि है। जैसे वैदिक वाङ्मय की गंभीरता को समझना होगा तो मंत्र है। हाँ? तो उस मंत्र का ऋषि कौन है, उसका देवता कौन है, उसका छंद कौन है, उसका अर्थ क्या हुआ। इसका मतलब उसको कॉग्नाइज करने वाली चेतना कौन है। देवता तत्व मतलब उसकी प्रॉपर्टीज कौन है। छंद मतलब ये किस सीक्वेंस में, किस प्रोपोर्शंस में, किस कंपोजिशन में इसकी फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन है, जो मैनिफेस्ट होती हैं, कॉन्डेंस्ड होती हैं, घनीभूत होती हैं, तो पदार्थ रूप में किस प्रकार से कौन सा तत्व व्यक्त होता है। तो ये पूरी एक बड़ी अद्भुत विद्या है, और ऐसे समझेंगे तब उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझेंगे। तो इस तरीके से वैदिक वाङ्मय के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इनसे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे निर्गुण निराकार सगुण साकार, यानी कि नॉन मैटर कैसे मैटर में कन्वर्ट होता है और किस सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेवलप होता है। कैसे वो निर्गुण निराकार जो एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन मैटर है, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी में, रेडिएशनल फ्रीक्वेंसी में कॉन्डेंस होकर डिफरेंट मटेरियल के वेरिएशंस में व्यक्त होता है, और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। उसको जब हम अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लाते हैं, तो वही विद्याएं अप्लाइड साइंसेज वैदिक साइंस की बनती हैं। जब मेडिसिन वैल्यू में लाते हैं तो आयुर्वेद बन जाता है। जब साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज में उसको लाते हैं, जैसे एलोपैथी में लिथोट्रैप्सी से हम स्टोन की सर्जरी कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो वो पूरी गंधर्व वेद है। कैसे हम पूरी नेचुरल रेडिएशंस को, उसके टेम्परेचर को, क्लाइमेटिक कंडीशन को, विंड किस डायरेक्शन में चलती है, कैसे चलती है, किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर, उसको कैसे ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेस्ट ढंग से, वो सारी विद्या स्थापत्य वेद, वास्तुशास्त्र की विद्या है। फिर यजुर्वेद की विद्या है। उसका मतलब कि हम जो मेडिसिन एक तो भोजन करके, एक तो खा करके लेते हैं ना, कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट खाई, कोई कैप्सूल खाया, तो एक तो हम इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं, तो उसमें इंटेस्टाइन के
थ्रू डाइजेशन करते हैं, वो मेडिसिन हुई। दूसरी मेडिसिन का प्रकार क्या हुआ, हम देखते हैं तो हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो अच्छी फीलिंग होती है, कोई खराब चीज देखते हैं, अभी कोई हमने अशुद्ध चीज देखी, मन, शरीर, चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है, रस अंदर से बदल जाता है, हम नजरें फेर लेते हैं। क्यों फेर लेते हैं? क्योंकि अंदर डिफरेंट केमिकल्स बन जाते हैं, अशुद्ध केमिकल्स बन जाते हैं, मन खराब हो जाता है। लेकिन वही किसी अच्छी चीज को देखते हैं, अच्छे फूल को देखते हैं, अच्छी सीनरी को देखते हैं, अच्छे दृश्य को देखते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तो जब हम इसको केमिकल टर्मिनोलॉजी में समझेंगे तो ये मन प्रसन्न होने का क्या कारण हुआ, इसका मतलब वो हैप्पी हॉर्मोन्स है ना। जब डॉक्टर्स से सलाह करेंगे तो पता चलेगा कि ये सेरोटोनिन है, ये तमाम तरह के हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। ये जब हम ध्यान करते हैं, जब हैप्पीनेस में रहते हैं तो बॉडी में वो हॉर्मोन्स बनते हैं। अर्थात जब हम एक सुंदर दृश्य देखते हैं, मनोनुकूल दृश्य देखते हैं, तो केवल उस देखने मात्र से, जो कि नॉन मैटर है, देखना नॉन मैटर है, जिस दृष्टि से, जिस रेडिएशन से, जिस प्रकाश की किरणों से हम देख रहे हैं वो नॉन मैटर है, लेकिन जिस चीज को हम देख रहे हैं वो पूरा दृश्य है, वो पदार्थ है। लेकिन जिस माध्यम से हमारी चेतना में वो जा रहा है वो रेडिएशन है, वो प्रकाश की किरणें अंदर जा रही है, लेकिन वो निर्गुण निराकार, वो निर्गुण पदार्थ रूप में निर्गुण, लेकिन उसमें गुण का पोटेंशियल छुपा है वो निराकार, लेकिन पोटेंशियल छुपा है। वही जब रेडिएशन करती है हमारे बायोकेमिस्ट्री से, तो वही हैप्पी हार्मोन्स के रूप में वो सगुण साकार हो जाता है। क्योंकि वो जो हैप्पी हार्मोन्स बन रहे हैं उनकी पॉजिटिव इफेक्ट है फिजियोलॉजी के ऊपर। इसका मतलब हम केवल सुंदर दृश्य देख रहे हैं, उससे हमारी बॉडी की केमिस्ट्री बदल रही है। तो ये सारा जो विज्ञान है, ये पूरा देवताओं का, आइकोनोग्राफी का, सीनरीज का, पेंटिंग्स का, चित्रण का विज्ञान है कि कौन से आभूषण युक्त व्यक्ति को देखेंगे। जब लक्ष्मी का स्वरूप है तो ऐसे वो आभूषण पहने हैं, ऐसे कमल लिए हैं, ऐसे सौंदर्य है, तो उसकी चेतना में वैभव जगेगा, ऐश्वर्य जगेगा, है ना, धन संपदा के प्रति उसका भाव जगेगा। तो वैश्य वो बिजनेस करेगा तो उसकी चेतना में वो भाव पुष्ट होगा। तो ये उसका गहरा विज्ञान है। जो शक्ति की साधना कर रहा है, जिसको वीर धर्म करना है, जिसको क्षत्रिय धर्म करना है, जो सेना में है, वो शक्ति की उपासना करेगा। तो हाथ में त्रिशूल है, खड्ग है, तेजस्वी, ओजस्वी, वो रूप देखेगा तो उसके अंदर चेतना में वो ओजस, तेजस जगेगा। वो केवल वो मूर्ति, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। जो मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक का जो भ्रम है, उसके गंभीरता से उसके भाव को समझेंगे तो बात समझ में आएगी, साइंटिफिकली समझेंगे तो बात समझ में आएगी। तो जो धन संपदा से जिनका क्षेत्र है, वो अगर लक्ष्मी को देखते हैं, उनके सुंदर आभूषणों को देखते हैं, उनके साथ सुसज्जित स्वर्ण आभूषण है ये, तो वो के अंदर वो चेतना जगती है, उसके प्रति भाव जगता है, उसके प्रति पुरुषार्थ जगता है, उनका उद्देश्य उससे, तो उनकी पूरी बायोकेमिस्ट्री उस ढंग से प्रेरित होती है। जिनको युद्ध करना है, देश की रक्षा करना है, उनके अंदर ओज, तेज, ऊर्जा जगनी है। इसलिए ऐसी ओजस्वी, तेजस्वी चित्रों का वर्णन किया गया कि उस अंदर, ये सब साइकोथेरेपी है, ये साइको बहुत बड़ा विज्ञान है, मनोविज्ञान है। तो ये विद्याएं हैं जिसको कि अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये पूरी। अब इस पूरी विद्या को अगर अपन देखेंगे तो जैसे हम देख करके हमारी बायोकेमिस्ट्री बदलती है, ठीक उसी प्रकार हमारे हैप्पी हार्मोन्स जैसे जगते हैं, उसी प्रकार अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अलग अलग ध्वनियों को सुनकर, अभी आप अगर रॉक, जॉज और डिफरेंट म्यूजिक सुनेंगे तो आपकी बॉडी की बीट्स डिफरेंट ढंग से होगी। अभी आप अगर रॉक बैंड सुनेंगे तो आप डांस करने लगेंगे। अभी आप अगर चेकोव्स्की और मोजार्ट की सिम्फनी सुनेंगे तो आपको कंफर्टेबल लगेगा, एक हैप्पीनेस लगेगी। आप राग
मेघ मल्हार सुनेंगे, आपके भाव बदल जाएंगे। आप दीपक राग सुनेंगे, आपके भाव बदल जाएंगे। आपको सोना अगर है तो एक दूसरा उस प्रहर का, तो वो सारे जो आठों प्रहर हैं, किस प्रहर में शरीर की क्या एक्टिविटी है, उसके लिए कौन सा ध्वनि का कंपोजिशन सुटेबल है, अगर उसको प्ले करते हैं तो वो एक्टिविटी को मदद करता है। अगर आप सोने जा रहे हैं और सूदिंग म्यूजिक बज रहा है तो आपके अंदर वैसे हार्मोन्स जनरेट करता है और आपको नींद अच्छी आ जाती है। तो ये पूरा ध्वनि का विज्ञान है। जब आप कार्य क्षेत्र में रहते हैं, जब आपको ऊर्जा चाहिए, जब आपको एक्टिविटी चाहिए, तब वो सूदिंग म्यूजिक काम नहीं करेगा वहाँ, तब फिर वो एक्टिव म्यूजिक काम करेगा जो आपको एक्टिव रखे, एनर्जेटिक रखे। तो इस प्रकार से पूरे आठों प्रहर के लिए अलग अलग प्रहर के रागों का वर्णन है कि किस प्रहर में किस तरह की फ्रीक्वेंसीज की म्यूजिक हो तो आपकी एक्टिविटी को वो हेल्प करेगी। अब आप एक्टिविटी क्षेत्र में हैं और ऐसा डेलिकेट म्यूजिक बजा रहे हैं कि आपको नींद आ जाए, तो ये तो उसके हिसाब से सुटेबल नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये एक ध्वनि का पूरा विज्ञान है। तो इन सारे विज्ञानों का जो क्षेत्र है, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का जो क्षेत्र है, ये पूरा वैदिक विज्ञान है। तो इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। ये किसी भी देश का, किसी भी धर्म का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल बाउंड्री की विद्या नहीं है। ये सार्वभौमिक विद्या है। अगर 48 डिग्री का टेम्परेचर है तो वो किसी भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर रहने वाला व्यक्ति हो, किसी भी चीज को बिलोंग करने वाला व्यक्ति हो, 48 डिग्री के टेम्परेचर में मई जून की दोपहर में अगर वो बाहर जाएगा, प्रॉपर सावधानी नहीं रखेगा तो उसको लू लग जाएगी, उसको बुखार चढ़ जाएगा, वो अस्वस्थ हो जाएगा। वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी उसका व्यक्ति हो, तो वो व्यक्ति मात्र के लिए है। तो उसी प्रकार ये जो विद्याएं हैं, ये सारी विद्याएं सार्वभौमिक हैं, शाश्वत हैं। अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये पूरी विद्याएं, जो किसी क्षेत्र के, किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है। ये पूरी नेचुरल लॉज, प्रकृति के नियमों पर आधारित विद्याएं हैं। तो जो वैदिक साइंस है, वेद विज्ञान है, ये सार्वभौमिक है। ये किसी एक धर्म विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष का, किसी देश विशेष का, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्री का नहीं है। ये शाश्वत सार्वभौमिक विद्याएं हैं। तो इसके लाभ से किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए, किसी भी कारण से। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो अपने परिवार का, अपने देश का, अपने विश्व का भला चाहता है, वो किसी भी परिभाषा में, किसी भी भ्रम में आकर इन सारी महत्वपूर्ण विद्याओं का लाभ लेने से अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, इस पूरे विश्व को वंचित नहीं रख सकता किसी भी परिभाषा के अंतर्गत, यदि वो जेन्युइनली अपने परिवार का, अपने देश का, इस विश्व का लाभ चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जो वैदिक विद्याएं हैं, ये पूरी वेद मतलब ज्ञान। हाँ, वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान किस चीज का? प्रकृति का, प्रकृति के नियमों का। ये सूरज इस दिशा में आएगा तो गर्मी हो जाती है, इस दिशा में आएगा तो ठंडक हो जाती है। जब सूर्य तो स्थिर रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के दूर जाती है, जब एंगल ऑफ रेडिएशन बदल जाता है, उसके स्ट्रेंथ वीक हो जाती है तो ठंडक होने लगती है, जब नजदीक रहती है गर्मी होने लगती है। तो सूर्य को एक ग्रह माना, तो ग्रह का पूरा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है ना। ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। ये सोचना कितनी इग्नोरेंट, कितनी मतलब एक इग्नोरेंस है ये। हाँ? तो जिस प्रकार प्रत्यक्ष सूर्य, हमको पता है कि ये गर्मी आती ही आती है, वो कोई भी देश हो, गर्मी, जाड़ा, बरसात आती है। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर इतने दिनों का ये दिन और रात रहता ही है, तो वो सूर्य के रेफरेंस से होता है। सूर्य एक ग्रह है, तो चूंकि सूर्य के प्रत्यक्ष ताप को, प्रत्यक्ष टेम्परेचर को, प्रत्यक्ष हीट को हम उसके वेरिएशंस में अनुभव कर पाते हैं कि हाँ अभी जाड़ा आ गया, अभी गर्मी आ गई, तो हम उसको मानेंगे।
लेकिन इसी प्रकार और जो 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह मतलब वो पॉइंट्स है जिनसे कैलकुलेशन होता है। तो ये 27 नक्षत्र हैं, नवग्रह हैं, 12 राशियां हैं। इन सब के जो रेडिएशन, चूंकि सूर्य हमारे नजदीक है, हमको सूर्य का टेम्परेचर पता चलता है, तो हमको पता है हाँ भाई धूप है, अभी गर्मी आ गई, अभी ठंडक आ गई, अभी बरसात आ गई। लेकिन एक पूरा उसकी गहराई में जाएंगे तब समझ में आ गया, एक होलिस्टिक कॉम्पोजिशन है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए अलग अलग नक्षत्रों में, अलग अलग राशियों में, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वनस्पति पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? केवल सूर्य के कारण नहीं पैदा होती, सूर्य के साथ साथ सारे ग्रहों का, सारे नक्षत्रों का एक होलिस्टिक नेचुरल फिनोमेना है ना। तो उस प्रकार इतने वेरिएशंस पृथ्वी पर होते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये पूरा यूनिवर्सल नेचुरल लॉज है। तो जब इन सारे लॉज का हम भरपूर उपयोग करते थे, तो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ था, मानसिक रूप से स्वस्थ था, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ था। प्रकृति के सारे नियमों को हम जानते थे। इस नक्षत्र में ये बोने से ये पुष्टि होती है, ये फसल होती है। ज्योतिष के माध्यम से ये पता चल जाता था, जैसे आजकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो पहले ये पता हो जाता था कि इस बार ज्यादा पानी बरसेगा, तो हेयम दुखम अनागतम, एवर द डेंजर विच इज येट टू कम। जो आने वाले, जैसे विदेशों में ट्रैवल करने के पहले मेट्रोलॉजी को रिपोर्ट्स देख लेते हैं कि उस दिशा में ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, क्लाइमेट कैसा रहेगा, स्नोफॉल होगा कि नहीं, रेन होगा कि नहीं, तो उधर ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, नहीं करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हमको ऋतुओं का प्रेडिक्शन था, पूरा मौसम विज्ञान का प्रेडिक्शन, पूरी वैदिक विद्याओं में, पूरे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस क्या है? मेट्रोलॉजिकल जो नॉलेज है, जो मेटीरियोलॉजिकल है, वो पूरा प्रेडिक्ट करते हैं ना, प्रेडिक्ट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उसमें और भी, जैसे एक अच्छा किसान, उसको ये पता है कि अभी आप टेस्ट करेंगे तो इस आम के पेड़ में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छे किसान को पता है कि आप 6 महीने बाद आइए, गर्मी में आप इसमें आप मिल जाएगा। अभी आप आम की केमिस्ट्री उस पैथोलॉजिकली उसमें देखेंगे, प्लांट में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छे किसान को पता है कि अभी वो निर्गुण निराकार रूप में इस इस वृक्ष में समाहित है, 6 महीने बाद वो व्यक्त होगा। अब ये जो निर्गुण निराकार को सगुण साकार होने तक की जो एक्सपर्टीज है, ये उस किसान को, उस फार्मर को मालूम है। तो वो अभी से बता सकता है कि 6 महीने बाद इसमें फल निकलेगा। ये अगर लंगड़ा आम है तो इसमें ऐसा निकलेगा, दशहरी है तो ऐसा निकलेगा, स्ट्रॉबेरी है तो उसमें ऐसी स्ट्रॉबेरी निकलेगी। हाँ, तो इस प्रकार अभी जो नहीं दिख रहा है, जो अनुभव है जिसको उस विद्या का, उसके खानदानों से, ट्रेडिशन से, परंपरागत से, उसके कई जनरेशन से उसको बचपन से ही पता है कि हाँ ये होता है, तो वो उस बेहतर ढंग से जो आने वाली चीजें उसको प्रेडिक्ट कर सकता है, जैसे अच्छा किसान कर सकता है। तो ये विद्याएं जब पुष्ट थी, तो एवर द डेंजर विच इज येट टू कम, जब ज्यादा पानी बरसने वाला है पहले से पता है, तो वैसी खेती होती थी। इस बार कम पानी बरसेगा तो वो फसल लगाई जाती थी जो जिसमें कम पानी की जरूरत हो। तो हमारा जीडीपी, आज के कुछ 100 साल पहले हमारा जीडीपी कितना था? जितने भी समझदार लोग वो सब जानते हैं कैसे हमारा 23-24% था। और जब अंग्रेज यहां से गए भारत से तो कितना था? और पहले जाएं तो स्वर्ण काल जैसे भारत का था, जब भारत को विश्व गुरु कहते थे। क्यों था? इसीलिए था क्योंकि ये सारी विद्याएं इतनी पुष्ट थी कि हमको ये पता था कि अवसर, आपदा में कैसे अवसर चुनते हैं। जो निगेटिव, अगर पानी नहीं बरसने वाला है, ज्योतिषी अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है कब पानी बरसने वाला है, तो सारा फसल वो लगाई जाती थी जो जिसमें कम पानी चाहिए। जब ज्यादा पानी चाहिए तो वैसा, जब तो इस प्रकार इन सारी विद्याओं का उपयोग खेती में होता था, इन सारी विद्याओं का उपयोग स्वास्थ्य में होता था, इन सारी विद्याओं का उपयोग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में होता था।
तो जब इन सारी विद्याओं का हम उपयोग करते थे, तो जैसे कहते हैं ना कि वेल्थ केवल दो ही जगह से आती है, या तो जमीन से आती है या फिर इंपोर्ट से आती है ना, फॉरेन करेंसी से आती है। आपका ट्रेड कितना है दूसरे देशों से, वहां से वेल्थ आती है। तो जब दो ही ढंग से वेल्थ आती है, तो जब इन सारी विद्याओं से अपनी भूमि इतनी भारत की समृद्ध थी, तो इतने बड़े एरिया को बेस्ट ढंग से कल्टीवेट कर लेते थे। और ट्रेड जब हम पुराने और जाएं तो पता चलेगा कि शिवाजी का कितना बड़ा पूरा फ्लीट था, और पहले जाए चंद्रगुप्त के समय चले जाएं तो कितना ज्यादा हमारा ट्रेड था। तो जब ट्रेड होगा, जब समुद्री मार्ग से ट्रेड होगा, तो हमारे पास वैसे शिप्स होंगे तब तो ट्रेड होगा। इसका मतलब शिप्स जब थे तो उतनी हमारे पास शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी थी, तभी तो संभव हो सका। और जब शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी थी तो हमारे पास वो टूल्स होंगे कि नहीं। जब वो टूल्स होंगे तो इसका मतलब हमको मेटलर्जी का उतना श्रेष्ठ ज्ञान होगा, तब तो वो टूल्स डेवलप होंगे। जब मसालों का ट्रेड होता था, इसका मतलब सारे मसालों की एनालिसिस हमको पता थी, उनकी क्वालिटीज पता थी, उनके गुणधर्म पता थे। तो जब हम अब आयुर्वेद के और ग्रंथों में जाएंगे, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव निदान, शारंगधर, तमाम सारे ग्रंथ हैं, सारी भाषा संहिता, इतने इतने ग्रंथ हैं, इतने इतने पूरा इंसाइक्लोपीडिक है एक एक वनस्पति। ये वैदिक विज्ञान है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये जब सारे प्लांट्स का, हजारों तरह के प्लांट्स का, उनके गुण धर्म का, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का वर्णन है, तो जब हमारे पास इन सारी चीजों का, और हास्यास्पद लगता है कि जब ये सुनते हैं कि कहते हैं कि जब स्वतंत्रता मिली तो एक सुई भी नहीं बनती थी। कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है, कितनी गलत बात है, कहने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। जब इतना हमारा समुद्री ट्रेड था, इतने शिप्स बनते थे, इसका मतलब शिप बिल्डिंग की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी। शिप बिल्डिंग बनाने के लिए जब हमारे पास टूल्स चाहिए तो उतने सारे टूल्स, तो सारी मेटलर्जी थी। जब हजारों साल पहले इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बने हैं, बृहदेश्वर का टेम्पल, तंजौर का टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, खजुराहो के टेम्पल्स, जब इतने टेम्पल्स बने हैं, अगर उन टेम्पल्स को स्टडी करेंगे तो इतना प्रिसीजन में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, इतने टनों टन का पत्थर शीर्ष पे तंजौर के टेम्पल पे जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी, लिफ्ट करने की टेक्नोलॉजी, ग्रेनाइट जो हार्डेस्ट स्टोन होता है उसको काटने की टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब कितने सोफिस्टिकेटेड टूल्स होंगे, तो कितने हाई लेवल की मेटलर्जी और टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, मेटलर्जिकल नॉलेज होगी। और जब उनको सब देखते हैं, जब टेम्पल्स को देखते हैं कि इतना ऊंचा टेम्पल है, नीचे का जो फिगर है, नीचे का जो स्कल्पचर है, उसके प्रोपोर्शंस, और जो 50 फीट ऊपर स्कल्पचर है, जो जमीन पर खड़े हुए आदमी उस एंगल में जो देख रहा है, उसका पर्सपेक्टिव, यानी कि इसकी जो प्रोपोर्शंस हैं बॉडी और लिम्स के, 50 फीट ऊपर जो बॉडी और लिम्स के प्रोपोर्शन है, तो नीचे से देखने वाला व्यक्ति के पर्सपेक्टिव में क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए कि उसको आइडियल और प्रोपोर्शनेट लगे। इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, इतने प्रिसीजन की टेक्नोलॉजी, इतना हाईएस्ट लेवल का मैथमेटिक्स, सारी कैलकुलेशंस, कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इतने बड़े बड़े भूकंप आने के बाद, अभी 100-150 साल पहले, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जितने मॉडर्न स्ट्रक्चर हैं 100-150 साल के, सब कोलैप्स कर गए इतने जरा जरा से सेस्मोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से, अर्थक्वेक से। लेकिन जो हजारों साल पहले के मंदिर हैं, वो कितने मंदिर इंटैक्ट हैं। क्यों इंटैक्ट हैं? जबकि इतना हैवी स्ट्रक्चर है। तो वहां पर कितनी हाई लेवल की मैथमेटिक्स है, कितने प्रिसीजन में वो सारे कैलकुलेशंस हैं, कितने प्रिसीजन में उनकी कार्विंग है। तो उनकी मेटलर्जिकल नॉलेज, उनकी टेक्निकल नॉलेज, उनका विजन, उनकी आर्किटेक्चर नॉलेज, उनकी स्कल्पचर नॉलेज, उनकी पर्सपेक्टिव का सेंस, उनका ट्रांसपोर्टेशन का सेंस, ये सारी ब्रांचेस कोई मिथ नहीं है।
जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सुई भी नहीं बनाता था। हाउ फनी इट इज। गंभीरता से सोचे, गहराई से सोचे, व्यापक रूप से सोचे, स्वाभिमान, स्वावलंबी, आत्मसम्मान के साथ सोचे और ये सोचें कि हम इसी देश के निवासी हैं, यही हमारा गौरव है। किसी ने हमको आके कुछ पढ़ा दिया और हमारा दृष्टि भ्रम हो गया और हम दृष्टि भ्रमित हो, तो जिसने किया उसकी सफलता है, लेकिन हमारी असफलता है कि अगर हमको दृष्टि भ्रम हो गया। इतना प्रत्यक्ष प्रमाण अपने चारों तरफ देखने के बाद भी अगर हमको दृष्टि भ्रम हो गया तो ये हमारी वीकनेस है, हमारी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हमारी लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। इतना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर के सूर्य मंदिर से लेकर दक्षिण के तंजौर तक, कामाख्या मंदिर से लेकर के द्वारका के सोमनाथ मंदिर तक, इतने अद्भुत अद्भुत एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिजन ऑफ मैथमेटिक्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिजन ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, प्लानिंग, एक्सक्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज हमारे पास प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तब किस हिसाब से हीन भावना पैदा करने में सक्षम हुए वो धूर्त चेतनाएं, और अगर वो सफल हुए तो उनकी सफलता से ज्यादा हमारी अपनी असफलता है, हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उनके चश्मे से अपनी इतनी समृद्ध संस्कृति को, अपने विज्ञान को, अपनी औषधि को, अपनी मेडिकल नॉलेज को, अपनी आर्किटेक्चरल नॉलेज को, अपनी टाउन प्लानिंग को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने टैक्सेशन सिस्टम को, अपने ट्रेड को, चंद्रगुप्त के समय में सारी दुनिया में जाता था। दशरथ और पहले चले जाएं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हुआ करते थे। राम राज दुख काहू न, किसी को दुख नहीं होता था। इसका मतलब किस हाईएस्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस हाईएस्ट परफेक्शन का टैक्सेशन सिस्टम होगा कि सारे लोग टैक्स देते थे लेकिन एक भी आदमी पीड़ित नहीं था, सब हैप्पी थे, सब निरोग थे। तो इन सारी विद्याओं के माध्यम से ही विश्व गुरुत्व मिल सकता है। विश्व गुरु केवल स्पिरिचुअल नॉलेज से नहीं मिल सकता। स्पिरिचुअल नॉलेज कभी भी वैदिक वाङ्मय में एकांगी नहीं रही। जब आश्रम में जब अपने यहाँ जो व्यवस्था थी, पहले पढ़ने जाते थे, 25 साल तक पढ़ते थे, फिर पारिवारिक जीवन बिताते थे। जब पारिवारिक जीवन से तृप्त हो के फिर अपना वानप्रस्थ का मतलब है फिर वो रिक्लूस अपना जीवन जीते थे, विद्याओं में अध्ययन, चिंतन, मनन करते थे। फिर संन्यास हो जाता था कि खाली ट्रैवल करके लोग कल्याण करते थे, एक रात से ज्यादा रुकते भी नहीं थे कहीं। तो इन विद्याओं का जो वाङ्मय था, जो वैदिक वाङ्मय था, जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये प्योर साइंसेस थी। इनकी 4 अप्लाइड साइंसेस थी, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्यवेद, धनुर्वेद। 6 वेदांग थे। वेदांग क्या है? वेद को एक शरीर माना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग थे। अब आप ये देखिए, सब यूजफुल वैदिक साइंसेस हैं। जो ज्योतिष है उसमें तमाम तरह का, हेल्थ से संबंधित ज्योतिष है, मेटलॉजी से संबंधित ज्योतिष है, व्यक्ति के शरीर और भविष्य से संबंधित ज्योतिष है, देश के भविष्य से संबंधित ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजिकल। जैसे आजकल मेटलॉजिकल वो कहते हैं कि अभी पानी ज्यादा बरसेगा, मानसून सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, उससे कंट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मानसून अच्छा रहेगा तो जीडीपी अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छे होंगे, वेल्थ अच्छी होगी। तो ठीक उसी प्रकार कंट्री की हो, व्यक्ति की हो, तो ये ज्योतिष क्या बताते? ये सारी अप्लाइड नॉलेज थी। तो ये वेदांग, 6 वेदांग थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। व्याकरण सारा ग्रामर है। व्याकरण में केवल ग्रामर, लिटरेचर ही नहीं है, कैसे अक्षर बनता है, आई वोंट रिलेट, पूरे उसके मैकेनिक्स है, पूरी उसके सूत्र है, पूरे उसके फॉर्मूलाज हैं, कैसे ध्वनि घनीभूत होकर कौन कौन से। अब आप देखिए उसमें भी अद्भुत वर्णमाला कहते हैं।
वर्णमाला जो अपना क ख ग घ अ आ इ ऊ है, क ख ग है, ये वर्णमाला है। अब वर्ण का अद्भुत अर्थ दे, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। अब वर्णमाला, वर्ण का अर्थ रंग होता है, तो क ख ग घ से वर्ण से क्या मतलब है? लेकिन जब हम सारेगामापधनिसा करते हैं, तब हमको पता है कि इस कॉम्पोजिशन से, इस प्रकार का मेघ मल्हार में कॉम्पोजिशन होगा तो पानी बरसने लगेगा, दीपक राग बजेगा तो फिर दीपक जलने लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार रंग का मतलब होता है कि जैसे फिजिक्स में क्रोमेटोलॉजी की ब्रांच है कि जहाँ येलो है वहाँ ये प्रोटीन रिच हो जाएगा, रेड है तो जिंक रिच हो जाएगा, ऐसे अलग अलग। तो इसी प्रकार अलग अलग अक्षरों के उच्चारण से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उन पर, उनके द्वारा शरीर पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव पैदा होते हैं। इसलिए उसका वर्ण है कि हर अक्षर का एक रंग है। रंग का मतलब उसका एक फोनेटिक इफेक्ट है जो उस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी बॉडी में पैदा करता है। तो ये पूरी वर्णमाला है। हाँ? तो ये वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, फिर 6 उपांग हैं। ये तो अंग है, मेन लिम्स। फिर जैसे हाथ है, हाथ एक लिम्ब है, फिर उसमें उंगलियां हैं, तो ये अंग है। फिर उप अंग है, तो उप अंग है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म मीमांसा और वेदांत। फिर इतिहास, पुराण, स्मृति, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। ये सारी फिजिकल, मेटाफिजिकल विद्याएं हैं सब, जो पदार्थ रूप में वस्तुओं का अध्ययन कराती हैं, और वो पदार्थ जिस अपदार्थ से आता है उसका अध्ययन कराती हैं, और पुनः जिस अपदार्थ में मिलता है उसका अध्ययन कराती है। अब इस पूरे वैदिक वाङ्मय में आप देखिए, कहीं आपको मिथोलॉजिकल और मिथ और मिस्ट्री नहीं मिलेगी। हर जगह पूरा पूरा विज्ञान है। आयुर्वेद में सारे औषधियों का, वनस्पतियों का, सारी चीज का विज्ञान है। स्थापत्य वेद में किस तरह के घर बनाए, किस तरह क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुकूल घर बनाए, कैसी टाउन प्लानिंग करें, वो सारा वर्णन है। हाँ? यजुर्वेद सारे यज्ञों में जैसे मेडिसिन से शरीर में भोजन करके इंटेस्टाइन के थ्रू एसिमुलेट करके बॉडी में मटेरियल जाता है, उसी प्रकार गंध से भी जाता है। अगर सुगंध है तो अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं, दुर्गंध है तो निगेटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं। यानी कि अलग अलग गंध से अलग अलग केमिकल्स पैदा होते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि ये डीडीटी छिड़क दिया, ये कर दिया, ये एंटीसेप्टिक डाल दिया, ये तो हाइजेनिक है। सैनिटाइज कर दिया, ये तो हाइजेनिक है। लेकिन यज्ञ के सो हवन से समझते हैं कि वो, अब आप कितनी फनी बात है, आप एक केमिकल लीजिए जिससे आप सैनिटाइज करते हैं, ये इतने परसेंट एल्कोहल है, इसमें ये पर्टिकुलर एक केमिकल पड़ा है, तो साहब ये आपका एंटीसेप्टिक हो गया। यज्ञ की सामग्री में आप देखिए, अगर उसमें लोबान पड़ा है, उसमें कपूर पड़ा है, उसमें तिल पड़ा है, उसमें जौ पड़ा है, अब इन सब की आप केमिकल एनालिसिस करिए। जब इनकी केमिकल एनालिसिस करेंगे तो उस तिल में उस पर्टिकुलर तरह का ऑयल है, उस ऑयल में उस तरह का फैट है, उस तरह के मिनरल्स हैं, उस तरह के केमिकल्स हैं। तो ये कपूर है, ये लोबान है, ये तिल है, ये जौ है, ये गाय का ये है, तो कितने तरह के वेरिएशन ऑफ केमिकल्स हो गए। तो इसका मतलब सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर की तरह हम जो यूज करते हैं, तो उसमें तो एक अल्कोहल और एक, लेकिन जब यज्ञ से जो धुआं निकलता है उसमें आप सोचिए कितने केमिकल्स के माइक्रो पार्टिकल्स हैं। तो ये कितना रिच हुआ। इसको जोड़ देंगे रिलीजन से, और वो ज्यादा वैज्ञानिक है। ये कितनी इग्नोरेंट बात है। इसको परिपक्वता से, मैच्योरिटी से, विराट से, समग्रता से पुनः समझने की जरूरत है। और जिन लोगों ने चश्मा पहनाया है गलत, उस चश्मे को उतारकर प्रत्यक्षम के प्रमाणम, सामने एकदम प्रत्यक्ष जो रखा है उसको ठीक से समझने की जरूरत है। तो ये सारे वैदिक विद्याएं हैं। अब इसमें कोई भी एक ऐसी विद्या नहीं है जो मिथ है, जो इल्यूजनरी है। ये सारी प्रत्यक्ष विद्याएं, इसके इन सारी विद्याओं को क्रम से
केवल मेरा अनुरोध होगा कि केवल इन सारे ग्रंथों का इंडेक्स पढ़ ले। केवल इसका इंडेक्स अगर पब्लिक के सामने आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहीं कोई मिथ नहीं है, एक एक चीज पूरा विज्ञान है। वेद और पुराण का मतलब क्या? पुराण, अग्नि पुराण देखिए, अग्नि पुराण में क्या है, मत्स्य पुराण देखिए, मत्स्य पुराण में क्या है। जब आप उसके इंडेक्स को देखेंगे तो उसमें पूरी फोनेटिक्स है, पूरा व्याकरण शास्त्र है, पूरी कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है, तमाम तरह की विद्याएं हैं। लेकिन उसको कभी खोल के देखेंगे तब समझ में आएगा। नहीं तो पुराण के लिए जो प्रोपोगेट किया गया, पुरातन पंथी को अगर पुराण खोल के देखेगा तब समझ में आएगा उसके इंडेक्स को पढ़ के कि जो कंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंगली हुआ है वो किसी अर्थक्वेक से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन आज जो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस है, 100-150 साल के जितने स्ट्रक्चर थे, जरा से भूकंप में 6-7-8 रिक्टर स्केल में खत्म हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन इन विद्याओं से, इन्हीं पुराणों से जो वर्णित टेम्पल स्ट्रक्चर है, हाँ, अग्नि पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, संहिता ग्रंथ है, बृहद संहिता है, उसमें पूरा वास्तु अध्याय है, तमाम तरह की संहिताएं। तो ये संहिता का मतलब होता है टोटलिटी। तो इस तरह के जो गर्ग संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, नारद संहिता, इनमें वो सारी विद्याओं के टोटलिटी है। उसमें आपको ग्रामर भी मिलेगी, उसमें कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा, उसमें तमाम तरह के वर्णन मिलेगा। हाँ, कहीं प्रयाग महात्म्य मिलेगा, क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स हैं, काशी का महात्म्य मिलेगा। तो अलग अलग टेम्पल, अलग अलग प्रकार के टाउन प्लानिंग, उनका क्या इतिहास है, उसका क्या पूरा ऐतिहासिक भी मिलता है और टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स भी मिलते हैं। तो इस तरीके से पूरे वैदिक वांग्मय को केवल उसका इंडेक्स पब्लिक के सामने आ जाना बहुत आवश्यक है। जितने जिज्ञासु हैं वो केवल इन जो मैंने नाम बताए हैं इनके ग्रंथों के, आजकल तो गूगल पे हर आदमी मोबाइल पे 1 सेकंड में देख सकता है। उसको ऋग्वेद का इंडेक्स देखना है, सामवेद का इंडेक्स देखना है, अग्नि पुराण का इंडेक्स देखना है, मत्स्य पुराण का इंडेक्स देखना है, मानसार, सम्रांगण सूत्र, शिव रत्नम, मयमत, आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है। एक एक इंडेक्स केवल देख लें, सारे भ्रम तत्क्षण दूर हो जाएंगे। सारे चश्मे जो पहनाए गए, जो चेतना दूषित कर गई, क्षण भर नहीं लगेगा उसको विलीन होने में। जो गलत धारणाओं से, जो गलत चेतनाएं चाहती हैं कि ये विद्याएं किसी तरीके से लुप्त रहें, किसी तरीके से इनके प्रति इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव पैदा कर दिया जाए, कोई भी एक गड़बड़ करके इसको छुपाए रहा, क्योंकि जिस क्षण ये विद्याएं जगेंगी और जिस व्यक्ति को ये विद्याएं समझ में आएंगी उस क्षण से वो विद्या का लाभ लेना शुरू करेगा। और उस क्षण से प्रत्येक व्यक्ति, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर इसके इंडेक्स को देखने के बाद तत्काल चेतना बदलेगी, वो तत्क्षण से अपना अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने विश्व का उत्थान करने में तत्काल तत्पर हो जाएगा। क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे भ्रमित करके हमको इन पुस्तकों तक, इस ज्ञान तक पहुंचने ही नहीं दिया कि हम यहाँ तक पहुंच के उसको खोल के देख न ले। क्योंकि जिस क्षण देखेंगे उस क्षण तो कोई भी आजकल इतना मूर्ख नहीं है कि उसको समझ में ना आए कि इसमें क्या है। तो विश्व गुरु बनाने की विद्याएं, और विश्व गुरु का अर्थ केवल एक देश को विश्व गुरु बनाना नहीं है। हर चेतना, जितनी 5, 6, 7 अरब आबादी है इस पूरे विश्व की, हर व्यक्ति इस विश्व का, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रही है। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए सुख की कामना है। तो इसका अर्थ है कि केवल एक देश विशेष का व्यक्ति विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु का मतलब है
गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। इसका मतलब है कि 5, 6, 7 जो भी आबादी इस पूरे विश्व की है, हर व्यक्ति की चेतना में जब इस विद्या का उदय हो जाएगा, इस संपूर्ण विद्या, पूर्ण विद्या जो संपूर्ण जीवन, सर्वांग जीवन, सर्व सुंदर जीवन को आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण पूर्ण बना देती है, जब प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में इसका उदय हो जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति इस धरा का, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे रहता हो, किसी भी क्षेत्र को बिलोंग करता हो, वो तत्क्षण इन विद्याओं का लाभ लेने में तत्पर हो जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में विश्व गुरुत्व, विश्व गुरुत्व का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी का गुरु बन जाएगा, किसी पर आधिपत्य कर लेगा, नहीं। विश्व गुरु का मतलब है कि प्रत्येक चेतना में वो चेतना डेवलप हो जाएगी कि सारा विश्व उसकी चेतना में जागृत हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा, वो उसके अंदर गुरुत्व की चेतना। गुरुत्व का मतलब ही होता है जो प्रकाश दिखाए। तो यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे का पूरक हो जाएगा, हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रकाश दिखाएगा। इतनी सारी विद्याएं हैं, हर विद्या का निपुण व्यक्ति अपनी विद्या से दूसरे को लाभ पहुंचाएगा, दूसरी विद्या से स्वयं लाभ लेगा। तो यानी कि पूरे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि इन्हीं विद्याओं में वो क्षमता है कि हर क्षेत्र, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो टाउन प्लानिंग का सेक्टर हो, चाहे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे ट्रेड का सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, सारी विद्याएं इसमें आ जाती हैं। तो जब इन विद्याओं का जागरण हो जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति विश्व गुरु बन जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे का पूरक बन जाएगा, एक दूसरे का प्रकाश दिखाने वाला बन जाएगा, एक दूसरे को प्रकाश दिखाने वाला बन जाएगा, एक दूसरे का पथ प्रदर्शक बन जाएगा। तो कोई किसी का मार्ग बाधित नहीं करेगा, सब एक दूसरे के मार्ग को प्रकाशित करेंगे, सब एक दूसरे को मार्ग को और सुंदर बनाएंगे कि सारे लोग सहना भवतु सहना भवतु सह वीर्यम करवा, सारे लोग मिल मिल के रहेंगे, मिल मिल के भोजन करेंगे, मिल मिल के ज्ञान प्राप्त करेंगे, मिल मिल के विकास करेंगे। और यही वसुधैव कुटुंबकम है। और इस चेतना के हर व्यक्ति की चेतना में जगने से विश्व गुरुत्व का असली अर्थ है कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति गुरु हो जाएगा। व्यक्ति गुरु हो जाएगा मतलब इतना सक्षम हो जाएगा कि न खुद गलती करेगा, न दूसरों को गलती करने देगा, खुद प्रकाशवान होगा, दूसरे को प्रकाशवान करेगा। और इस तरीके से ये पूरी धरा पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। यही भूतल पर स्वर्ग निर्माण होगा और एकदम प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्योर साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। ये किसी भी बहाव में आंख बंद करके बहने वाला नहीं होगा। इससे सारी चेतनाएं जागृत रहेंगी। मन, बुद्धि, चित्त, सारे ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब जागृत रहेगा। और जब जागृत रहेगा, प्रकृति के योगस्थ रहेगा, सारे प्रकृति को एक साथ जीता रहेगा, तो हर व्यक्ति की चेतना में वो गुरुत्व डेवलप हो जाएगा जो सारे विश्व को दर्शन देगा, दृष्टि देगा, मार्गदर्शन देगा। तो सब एक दूसरे को मार्गदर्शन देंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि सो मेनी कुक्स विल स्पॉइल द किचन। ये होगा कि सारे लोग प्रकाशवान हो जाएंगे, तो न वो गलती करेंगे और न करने देंगे। और न करने देंगे का अर्थ क्या होगा? फिर वो चेतना ऐसी हो जाएगी कि वो चाहकर भी गलती नहीं करेगी और न चाहकर गलती करने देगी, मतलब उसकी उपस्थिति दूसरी चेतनाओं को गलती नहीं करने देगी। और दूसरी चेतनाएं भी इतनी पुष्ट होंगी कि एक दूसरे को पुष्ट करती रहेंगी, तो न स्वयं गलती होगी, चाह के भी न करने देगी, और न करने देगी की अवस्था भी नहीं आएगी, क्योंकि वो उच्च अवस्था में सब एक दूसरे को पूरा करेंगे, सब एक दूसरे को साथ साथ रहेंगे,
साथ साथ जीवन को पूर्णता देंगे, साथ साथ सुंदरता देंगे, साथ साथ आनंद देंगे, तब ये भूमि भूतल पर स्वर्ग बन जाएगी। और इसीलिए ये विद्याएं, वैदिक विद्याएं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सूत्र हैं, मंत्र हैं, जो प्रत्येक विश्व के 5, 7, 8 जो भी अरब आबादी है अभी विश्व की, प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में विश्व गुरुत्व जगा देंगे। और यही मानवता का उद्देश्य होना चाहिए, जो कि अभी जितनी एजेंसीज बनती हैं ग्रुप ऑफ नेशंस की, वो अभी उतना काम नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें somebody is there to tell somebody। यहाँ पर अप दीपो भव होगा, नो दाई सेल्फ होगा, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई होगा, योगस्थ कुरु कर्माणि होगा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयत सचराचरम होगा। तो हर व्यक्ति अपने में पूर्ण होगा, और पूर्ण से पूर्ण निकालते हैं तो पूर्ण बचता है, पूर्ण में पूर्ण डालते हैं तो पूर्ण बचता है। तो जितनी भी विश्व की आबादी है, सब पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएगी इन विद्याओं से, और प्रत्येक व्यक्ति विश्व गुरु बन जाएगा। यही अंतिम लक्ष्य विद्या का होता है ना। विद्या सा विद्या या मुक्ति है। विद्या से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति इस भौतिक जगत को पूर्णता से जीते हैं, मानसिक तृप्ति होती है, और फिर जब तेन त्यक्तेन भुंजिता, जब पूर्ण तृप्त हो जाता है तो स्वयं छूट जाता है सब, और छूट जाता है अर्थात मोह समाप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है आदमी, तो अपने आप सब छूट जाता है। और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में विश्व गुरुत्व जगेगा, उसका माध्यम ये विद्याएं बनेंगी। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे व्यक्तियों में, सारे विश्व के व्यक्तियों में ये चेतना जगे, इसी शुभकामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग भवेत्।